आदेश जय श्री महाकाल शिव के श्री विश्वनाथ चैनल में आप सबका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी स्तोत्र और उनके महत्व के विषय में, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन मापदंडों की जो कि किसी भी स्तोत्र पाठ के लिए, किसी भी मंत्र जाप के लिए अथवा किसी भी आध्यात्मिक क्रिया के लिए आवश्यक है, अर्थात हर उस आध्यात्मिक क्रिया के लिए आवश्यक हैं जो कि आपको परमात्मा से जोड़ती हैं। यहाँ पर मैं आप सबको एक बात स्पष्ट कर देती हूँ कि जब साधक एक उच्च स्तर पर पहुँच जाता है तब उसके लिए इन प्रचलित मापदंडों के कोई मायने नहीं रह जाते। क्यों नहीं रह जाते? क्योंकि उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ साथ जिस तरीके से साधक तरक्की करता जाता है, उच्च स्तर पर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार उसे शक्तियों का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। उसी हिसाब से नए मापदंड निर्मित होते रहते हैं और उन मापदंडों के आधार पर ही वो स्वयं के अलग से मापदंडों पर चलता है। बहुत सारे ऐसे मापदंड हैं जो कि प्रचलित हैं और बहुत सारे ऐसे मापदंड हैं जिनके विषय में कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि हर चीज़ हर व्यक्ति को एक निश्चित समय सीमा पर प्राप्त होती है और उस के लिए कोई ना कोई व्यक्ति अथवा कोई भी प्रकृति की चीज़ एक माध्यम बनती है और उस माध्यम के हिसाब से आपको चीज़ें प्राप्त होती हैं, नए मापदंड प्राप्त होते हैं। तो आज हम उन्हीं मापदंडों की बातें करेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि उन्नत स्तर पर पहुंचने के पश्चात साधक के लिए मापदंड परिवर्तित होते रहते हैं। वह जानता है कि उन्हें किन मापदंडों का पालन करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए, प्रचलित मापदंडों में क्या कमियां हैं और आगे जो मापदंड उसे प्राप्त हो रहे वे कितने सटीक हैं। इन सब का निष्कर्ष वो बेहतर निकाल लेता है क्योंकि वो मापदंड भी उसे शक्तियों की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मापदंडों पर ही चलते हैं, अर्थात उनके लिए ये मापदंड बहुत महत्व रखते हैं। क्यों महत्व रखते हैं? क्योंकि ये मापदंड उन्हें एक अनुशासन प्रदान करते हैं और इन अनुशासन पर चलते हुए उनके लिए ये समझना जो होता है वो बेहतर हो जाता है, आसान हो जाता है कि वो जिन मापदंडों पर चल रहे हैं वो मापदंड उनके लिए कितने खरे हैं। तो ऐसे ही स्तोत्र के लिए या फिर किसी भी आध्यात्मिक क्रिया के लिए कुछ मापदंड हैं जिनके विषय में हम बात करेंगे। हालांकि मापदंड बहुत सारे हैं लेकिन मैं बहुत सारे मापदंडों की यहाँ पर बात नहीं करूँगी, अन्यथा जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आज के समय में किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो लंबी वीडियो देख सके या फिर इतनी उसकी वैचारिक स्थिति नहीं होती है कि वो एकाग्रतापूर्वक उस वीडियो को लंबे समय तक देख सके अथवा उस पर मनन कर सके। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि संक्षेप में उसे ये मापदंड प्राप्त हो अथवा जो भी ज्ञान उसे किसी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है वह सब संक्षेप में ही प्राप्त हो। इसीलिए आज मैं जो आपको बताऊंगी तो मैं कुछ निश्चित मापदंडों के विषय में ही बताऊंगी और इतने मापदंड एक नवीन साधक के लिए या फिर जो प्रचलित अभी साधक हैं, जो कि वर्तमान समय में साधक हैं, उनके लिए भी आवश्यक है और उनके लिए भी ये समझना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो स्तोत्र होते हैं, जो मंत्र होते हैं, वो स्वयं सिद्ध होते हैं। इनकी गूढ़ता को समझना और इनकी गूढ़ता को प्रकट करना बहुत गहरी बात है।
और इसके लिए वक्त चाहिए होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को संक्षेप में हर बात समझ में नहीं आती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विस्तार में जब उन्हें समझाया जाए तभी वो किसी बात को समझते हैं। तो इस विषय पर फिर कभी और चर्चा करेंगे। फ़िलहाल इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो स्तोत्र हैं, जैसे कि मैंने बताया, स्वयं सिद्ध होते हैं, तो उन्हें आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उन्हें सिर्फ जागृत करने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो सबसे पहला मापदंड होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले उन विषयों पर बात करेंगे, उन नियमों पर बात करेंगे, उन मापदंडों पर बात करेंगे जो कि आपको करने चाहिए। तो उसमें ये देखिए, लोग पूछते हैं कि स्तोत्र हम कब कर सकते हैं। तो देखिए, इसका जो जवाब है वो ये है कि स्तोत्र पाठ आप कभी भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह करिए, शाम को करिए या फिर दिन में करिए, क्योंकि हर वक्त परमात्मा का है और हर वक्त शुभ है। और कोई भी चीज़ जो परमात्मा से जुड़ी है वो अशुभ कैसे हो सकती है। इसलिए आप किसी भी वक्त में परमात्मा की आराधना कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप साधना के तौर पर किसी स्तोत्र पाठ को कर रहे हैं तो उसके लिए आप नियम बना सकते हैं। आपको जिस तरीके से, मान लीजिए कि आपने दिनचर्या में जो है वो 11, 21, 41, 51 या फिर 108 इस तरीके के जो क्रम है, ये क्रम बना लीजिए अपने अध्ययन का, स्तोत्र पाठ करने का। तो इस तरीके से आप स्तोत्र पाठ कर सकते हैं और इनको जागृत कर सकते हैं अपने लिए। और देखिए, इसमें ये होता है कि अगर आप किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, किसी निश्चित उद्देश्य की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, मैं सामान्य समय की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सामान्य समय के लिए सिर्फ एक पाठ ही पर्याप्त है दिन में। लेकिन अगर आप किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किसी विशेष स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आप इस तरीके का क्रम रख सकते हैं, और इसमें जो आहुति होती है वो आवश्यक नहीं होती है। जिस तरीके से मंत्रों में आहुति आवश्यक होती है, उस तरीके से स्तोत्र में जो आहुति होती है वो आवश्यक नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई साधक करना चाहिए तो बहुत उत्तम बात है, वो कर सकता है। और सामान्यतः जो होती है, हर स्तोत्र की आहुति आप घी से कर सकते हैं, घी और हवन सामग्री से। लेकिन कुछ स्तोत्र जो कि तीव्र होते हैं, बैरीनाशक, काली कवच, या फिर ऐसे स्तोत्र जो होते हैं जो कि शत्रुनाशक होते हैं, इस तरीके के जो होते हैं उसमें कुछ विशिष्ट पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, तो उसके माध्यम से आहुति की जाती है। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर आपको वक्त मिलता है तो आप बेशक कर सकते हैं, अगर नहीं लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये है कि जब आप किसी भी स्तोत्र की साधना कर लेते हैं तो फिर आपको अपनी दिनचर्या में उसका एक पाठ शामिल कर लेना होता है। एक पाठ शामिल इसलिए कर लेना होता है ताकि इससे आप उस इष्ट शक्ति का स्मरण नित्य प्रति कर सकें अपने जीवन में, जिन इष्ट से आपने उस वक्त में, उस दौर में प्रार्थना की थी, जिस दौर में आप एक संकट की अवस्था में थे, उस दौर में उस इष्ट ने आपके ऊपर अपनी कृपा बनाई, आपकी सहायता की। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने नित्य पूजन में उन्हें स्मरण करें, उनका एक पाठ अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। और इसके अलावा में ये है कि अपने इष्ट, आप जिस भी इष्ट का जो है स्तोत्र जाप कर रहे हैं, उन इष्ट के प्रति और माध्यम के प्रति, माध्यम अर्थात स्तोत्र देने वाला या फिर स्तोत्र रचयिता। एक है स्तोत्र रचयिता जिसने स्तोत्र की रचना की है, और एक है स्तोत्र देने वाला, यानी कि बीच में माध्यम बनने वाला। आपको मान लीजिए किसी स्तोत्र की जानकारी नहीं थी, लेकिन
कोई व्यक्ति ऐसा आता है अथवा कोई पुस्तक एक ऐसा माध्यम बन जाती है जिस माध्यम से आपको किसी नवीन स्तोत्र की प्राप्ति होती है और वो स्तोत्र आपके जीवन में सहायक साबित होता है, आपके जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, तब आपको उसके प्रति एक कृतज्ञता भाव जो होता है वो रखना आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने पोस्ट डाली थी कि कृतज्ञता सबसे बड़ी दक्षिणा है, और जब कोई भी व्यक्ति इस दक्षिणा भाव को रखता है कि जिस व्यक्ति में ये भाव होता है उसे चीज़ें स्वतः प्राप्त होने लगती हैं, परमात्मा की कृपा उस पर होने लगती है, गुरु शक्तियों की कृपा उस पर होने लगती है और सब कुछ उसे स्वतः प्राप्त होने लगता है। लेकिन ये कोई दिखावटी भाव नहीं होना चाहिए, ये आपकी अंतरात्मा में शामिल होना चाहिए। ये भाव ऐसा कोई भाव नहीं है कि आपने इसका बीज लगा दिया और ये उग आया। ये एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति की आंतरिकता में समाहित होता है, और जैसे ही ज्यों ज्यों आपके विकार कम होते जाते हैं त्यों त्यों आपके इस तरीके के भाव स्वतः ही जागृत होने लगते हैं। इसको आपको अलग से जागृत करना आवश्यक नहीं होता है, और ना ही आप इस तरीके से इस भाव को जागृत कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि जो भी लोग किसी भी स्तोत्र पाठ को करते हैं, किसी भी मंत्र जाप को करते हैं, तो वो अपने इष्ट और अपने माध्यम के प्रति कृतज्ञता भाव को रखिए। और ये सारे के सारे जो नियम थे, ये सारे नियम थे कि आपको स्तोत्र पाठ कैसे करने चाहिए, ये मापदंड थे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में हमने सिर्फ ये जाना कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस तरीके से स्तोत्र पाठ करने चाहिए, और अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक व्यक्ति को स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप में या फिर किसी भी साधनात्मक अथवा आध्यात्मिक क्रिया में क्या नहीं करना चाहिए। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल शिवकेशी विश्वनाथ से, और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आदेश। जय श्री महाकाल।